मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है बाल दिवस। इस दिन के बहाने आज आपकी हम सैर करवाएंगे बचपन के गलियों की। गिल्ली डंडे, खो खो, इक्खड़ दुक्खड़, कंचे, घोड़ा गाड़ी, धूल मिट्टी में सने, न जाने कितने तरह के खेल होते थे, जिसमें पतंगबाजी भी हुआ करती थी। बचपन की वो सुनहरी दुनिया हमें बहुत सारे फिल्मी गानों में मिलती है। तो कौन से हैं आपके बचपन वाले गाने? बचपन की कौन सी याद आपके सामने इस वक्त आ खड़ी हुई है? हमें बताइएगा। बाल दिवस आप कैसे मनाते थे, ये भी बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई, और आप हमें अपने रेडियो सेट पर भी सुन सकते हैं। तो बांटिए बाल दिवस की यादें और बचपन की यादें हमसे साझा कीजिए। बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी टिप्पणियां पोस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं पोस्ट की है वो पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म मासूम से, 1960 वाली मासूम फिल्म। संगीत है हेमंत कुमार का, गीत है शैलेंद्र का, और फिल्म के निर्देशक सत्येन बोस। आपको गायिका का नाम बताना है, मतलब इस गाने में नानी कौन है ये भी बता सकते हैं। गायिका का नाम आपको बताना है। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों की खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। हमने आपसे गायिका का नाम पूछा, तो श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है रानू मुखर्जी, और श्रोताओं ने ये भी बताया हेमंत कुमार की बेटी थी। बिल्कुल सही जानकारी आप रखते हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन का सबसे अहम और दौर बालपन ही होता है। हम सभी की यादों में बसा होता है। हमारे बालपन की यादें जीवन में किसी न किसी रूप में सामने आ जाती हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी जमशेदपुर में बचपन में यादें हैं, खूब फुटबॉल खेला करता था। उस जमाने में ग्लासबाजी होती थी। 20 ग्लास, जो टीम ज्यादा गोल देता था वो जीत जाता था। ये 1975 की बात है। और एक श्रोता ने गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है और ये लिखा है कि ये सारे गाने उनकी पसंद के हैं। इसमें से बहुत सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है, बहुत सुंदर विचार। हम एनसीसी के दिनों में मार्च पास्ट आज भी हमें याद आता है। चलिए, अब अगले गाने की बारी है, अगले सवाल की बारी है। ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म घराना है, और इस गाने में पर्दे पर दादी कौन बनी है ये आपको बताना है। फिल्म का नाम हमने बता दिया है, आपको बताना है पर्दे पर दादी कौन बनी है। शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है।
सुनिए गाना और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पी ले अपना कलेजा ना जला, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। घराना फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था इस गाने में पर्दे पर दादी कौन बनी है। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है, ललिता पवार। कुछ लोगों ने शशिकला का भी नाम लिखा है। ललिता पवार पर फिल्माया गया था ये गाना। और श्रोताओं की बड़ी प्यारी टिप्पणियां मिल रही हैं भाई। उनकी टिप्पणियां पढ़ते हुए हमें अपने भी बचपन का संसार याद आ रहा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज के दिन स्कूल में मेला लगता था। कुछ बड़े क्लास की लड़कियां खाने पीने की छोटी छोटी दुकान लगाती थी। पढ़ाई से उस दिन छुट्टी होती थी। बहुत सारी सहेलियों के साथ घूम घूम कर उन खाने पीने की चीजों का भरपूर आनंद उठाया। जिस भी दुकान की सबसे ज्यादा बिक्री होती थी उसे बाद में पुरस्कार भी मिलता था। क्या बात है भाई, हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है बचपन की दुनिया, इन्होंने ही लिखा है, इन्हीं श्रोता की टिप्पणी है, बचपन की दुनिया बड़ी सरल और हैरत अंगेज होती है, जहां खुशियों और कल्पना की स्वाभाविकता एक साथ उड़ान लेती है। बच्चे छोटी छोटी चीजों में खुशी खोज लेते हैं, जरा सी बात पे डर भी जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कभी हमें अपने बचपन की याद आती है तो कुछ बातों को याद करके हम हर्षित होते हैं, कुछ बातों को लेकर अश्रुधारा बहने लगती है। हम यादों के समंदर में डूबकर भावनाओं के अतिरेक में खो जाते हैं। भाव विभोर होकर भावुक होने पर कई बार हमारा मन भी भीग जाता है। मेरा बचपन गिल्ली डंडा और वगैरह खेलों और पतंग उड़ाने में बीता है। इन खेलों से जो आनंद मिलता है वो कंप्यूटर जनित खेलों में कहाँ। बचपन में पापा द्वारा साइकिल पर घुमाया जाना कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। वो बचपन बीत चुका है लेकिन अभी भी ताज़ा है जहन में। चलिए भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बचपन की यादों के बारे में जानते हुए हमें। अब अगला गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल है, गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो
मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमने सवाल पूछा था फिल्म का नाम और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया। बस एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, किसी ने जागृति लिखा है और किसी ने कुछ और फिल्में भी लिखी हैं, लेकिन बूट पॉलिश फिल्म का गाना था और ये गाना आपने सुना। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी आ रही हैं लगातार। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिन सुनहरे होते हैं, उस दौर का बचपन और आज के दौर के बचपन में बहुत फर्क है। उस दौर के बचपन में मैदानी खेल को बहुत महत्व दिया जाता था। आज के इस नए जमाने में बच्चे मोबाइल और टेलीविजन से ज्यादा जुड़े रहते हैं, इस वजह से उनका बचपन चार दीवारी में कैद होकर रह गया है। यहाँ हम एक बात कहना चाहते हैं, कहीं हम भी जिम्मेदार तो नहीं हैं बचपन से वो मैदानी खेल छीनने के लिए। कई बार जब बच्चे खेलने के लिए जिद किया करते हैं तो माता पिता ही उन्हें पढ़ाई के बोझ के तले दबा देते हैं, कहते हैं कि नहीं पढ़ाई पहले करो फिर बाद में खेलने जाना। तो कहीं ना कहीं परिवार भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई का बोझ थोड़ा बढ़ा है। तो ऐसे में उन्हें अब जब कोरोना काल खत्म हो रहा है, ऐसे में बच्चों को अब छूट देनी चाहिए कि वो जाकर खुली हवा में खेलें। बहरहाल अब अगले गाने की बारी है। आपको फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, सन ऑफ इंडिया। गायिका का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना और गायिका का नाम बताइए। फिल्म है सन ऑफ इंडिया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, कहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब आया और सही जवाब आया। गायिका का नाम शांति माथुर। सभी श्रोताओं ने सही लिखा। सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गाना अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर भी गवाया जाता था और मंच पर खड़े होकर गाने का आनंद भी कुछ अलग हुआ करता था। इसी तरह तमाम श्रोता अपनी बचपन की यादें खंगाल रहे हैं और साझा कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपकी यादों को पढ़ते हुए, और ये सारी बातें यादें सुरक्षित हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप टाइप कर सकते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हमने ये जानकारी दी। एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड हो, भरी दोपहरी, गर्मी की हो, किसी बात का डर नहीं, हम खेलने में मशगूल रहते थे। एक बार हम चोर पुलिस खेल रहे थे। जो लड़का चोर बना था उसे पकड़ने के लिए पुलिस बना था उसके पीछे भागा और हम सब भी उसके पीछे भागे। आखिर 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो लड़का पकड़ में आया। बाप रे! घर लौटने में अच्छी खासी रात हो गई और फिर घर में अच्छी खबर ली गई। आज भी हम लोग जब गांव में जाते हैं, बैठते हैं एक साथ, तो इस किस्से की चर्चा होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन के सुनहरे और मधुर पल हम कभी नहीं भूलते हैं। बाल दिवस के मौके पर जब हमारे विद्यालय में खेल कूद की प्रतियोगिता होती थी, स्लो साइकिल रेस में प्रथम स्थान आने पर इनाम में मुझे एक कलम और डायरी मिली थी जो मेरे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। मुझे इतनी खुशी हुई थी जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या बात है भाई! पहले जो प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलते थे, इसी तरह बहुत कहने के लिए कि वो आकलन अगर किया जाए तो वो पुरस्कार कलम, डायरी, कॉपी, नोटबुक या फिर छोटा सा बैग, स्कूल बैग ऐसे मिलता था। लेकिन उसका महत्व इतना ज़्यादा होता था, उसे किस तरह से हिफाजत से हम सब रखा करते थे। अब जो बचपन है उसमें थोड़े से बदलाव आ गए हैं। अब बच्चों के पास बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो उतनी हिफाजत से बच्चे नहीं रख पाते हैं। आप अपनी यादें, अपनी बातें साझा करते रहिएगा। फिलहाल हम अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं और सवाल ध्यान से सुनिए। गायक का नाम बताइए और ये भी बताइए किस पर फिल्माया गया है ये गाना। गायक का नाम और किस पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म का नाम आशीर्वाद। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत, आलू के खेत, बाजरा धान, बुड्ढा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पर झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी, खेती बाड़ी, बादल धुआं, मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुप्पल डिंडिगल डिंडिगल कुप्पल, मछलीपट्टनम दिमलीपट्टनम दिमलीपट्टनम मछलीपट्टनम, उंगोल निर्तिगोल निर्तिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क 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 सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जुक 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 जुक। बच्चों के लिए रेलगाड़ी का ये सफर बड़ा प्यारा होता है भाई। जब भी ये गाना सुना जाता है तो अपना अपना बचपन सब लोग याद कर लेते हैं और हमारे तमाम श्रोताओं ने भी याद किया अपना अपना बचपन, और बहुत ही त्वरित जवाब हमें मिला है अशोक कुमार पर ही फिल्माया गया, उन्हीं की आवाज में ये गाना भी था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब बाल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता होती थी और पंडित नेहरू जी के बारे में लिखना होता था। बाल मेला भी लगाया जाता था और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। आइस पाइस, सितोलिया, लंगड़ी टांग, रस्सी कूद, कबड्डी, गिल्ली डंडा और भी जाने कौन कौन से खेल हम खेलते थे।
एक श्रोता ने लिखा है कि आज बाल दिवस है। आज के दिन छुट्टी रहती थी और स्कूल में खेल कूद का कार्यक्रम होता था। छोटे थे तो दौड़ में भाग लेते थे और स्कूल में प्लास्टिक के डब्बे रोटी रखने वाले खेल होते थे। प्लास्टिक की बोतल पीने के पानी के लिए इनाम में मिलती थी। इससे हमें बहुत खुशी होती थी और खेल के नाम भी इन्होंने लिखे हैं। अब अगले गाने की बारी है। सुनिए गाना और फिल्म का नाम बताइए। हमें अंदाजा है कि फिल्म का नाम आप बड़ी जल्दी से बता पाएंगे, तो चलिए सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। दीदी साथ में जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा? कौन करेगा कंघी पट्टी, कपड़े कौन पहनाएगा? हवा करेगी कंघी पट्टी और बादल नहलाएंगे। परियां कपड़े पहनाएंगी, सारे मुंह धुलवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। रात को नींद न आएगी तो लोरी कौन सुनाएगा? घोड़ा बनकर कौन चलेगा, पीठ पे कौन बिठाएगा? घोड़ा बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे। लोरी के रिकॉर्ड बहुत हैं, बाजे पर बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। कपड़ों पर गिर जाएगा सालन, खाना कैसे खाओगे? दीदी साथ न हो तो सुन लो, कुछ भी मजा न पाओगे। ले चलो ना दीदी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर फरमाएंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ। अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की सैर को जाएंगे। वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर भाई किसने सैर नहीं की होगी, सबने सैर की होगी। और ये एक मामा जी के रॉकेट पर सैर वाला अलबेला सा गाना है। फिल्म का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। दीदी फिल्म का गाना था और तमाम श्रोताओं ने टिप्पणियां भी साझा की है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम बच्चे थे तब हम बड़े होने की जल्दी में थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई, तो अब बचपन में वापस लौट जाने को जी करता है, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है। हम लोग गली क्रिकेट खेला करते थे और अंपायर तो होते ही नहीं थे, लेकिन जिसका बल्ला और गेंद होती थी उसकी ही चलती थी। थोड़े बड़े होने पर साइकिल लेकर यार दोस्त दूर दूर तक घूमने नहाने जाया करते थे। हम लोगों ने जो मजे किए हैं वो अब हमारे बच्चों के भाग्य में नहीं है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह करते ही उनके दिन बीत जाते हैं। बचपन में दोस्तों तरह तरह के खेल भी हुआ करते थे। छुपा छुपी है, आइस पाइस, खो खो, कबड्डी, इक्खड़ दुक्खड़, पतंगबाजी होती थी। और बाल दिवस पर बहुरूपिया बनने का मौका क्या कभी आपको मिला, या किसी नाटक में हिस्सा लेने का मौका मिला, नाटक में किरदार बनने का मौका मिला था? आप वो भी हमें बता सकते हैं। अब आपको सुनना है गाना और बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजे की बेटी आई। सब छुप गए? नहीं नहीं दीदी, एक मिनट। सब छुप जाओ, आगे पीछे मैं बैठी हूँ, अखियाँ मीचे।
बंद किए बाई आँख खोली। किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद किए बाई आँख खोली। पकड़ गए तुम, छोड़ो बहाना, अब मैं छूटूंगी, मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना था और हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और हमारे श्रोताओं की ओर से सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। फिल्म थी ड्रीम गर्ल। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन भूल नहीं सकते हम, बचपन की उम्र पार करते हैं लेकिन बचपना हमें बार बार याद आ ही जाता है और उसके सहारे हम अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं, नहीं तो हम हमेशा जिंदगी की कश्मकश से तंग आते रहते हैं। इसलिए कभी कभी बचपन के वो खेल, वो साथी, वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले हम आज तलक भी नहीं भूले, वो ख्वाब सुहाना बचपन का वगैरह वगैरह, और साइकिल की सवारी, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। हम आप सभी से गुजारिश कर रहे हैं अपनी टिप्पणियां आप भेजिए, लेकिन बहुत संक्षिप्त टिप्पणियां भेजिए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें पढ़कर। अब अगले गाने और अगले सवाल की बारी है। सुनिए गाना और बताइए हमें गीतकार का नाम और इस फिल्म में पापा कौन बने हैं। फिल्म है तकदीर। आपको बताना है फिल्म में पापा कौन बने हैं और गीतकार का नाम। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। लल्लल्ला लल्लल्ला ला ला ला, तुम परदेस गए जब से, बस ये हाल हुआ तब से, दिल दीवाना लगता है, घर वीराना लगता है, झिलमिल चांद सितारों ने, दरवाजों दीवारों ने, सबने पूछा है हमसे, कब जी छूटेगा हमसे, कब जी छूटेगा हमसे, कब होगा उनका आना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना।
गुड्डीर फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था फिल्म में पापा कौन है और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। जल्दी जवाब मिला, भारत भूषण और आनंद बख्शी। गीतकार थे आनंद बख्शी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिन भी क्या दिन थे हाय। छोटी सी जेब में चवन्नी होती थी तो हम राजकुमार हुआ करते थे, अठन्नी हुई तो राजा हुआ करते थे, अपनी प्रजा यानी दोस्तों को भी खिला पिला दिया करते थे। क्या बात है भाई। और 1 रुपया अगर हुआ तो ज्यादा डर सताता था कि अब कहीं माता पिता से पेशी न हो जाए, किसने दिए, कौन दिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे। आज जेब में, बैंक अकाउंट में जब ढेर सारे पैसे हैं पर बचपन नहीं है, कोई ये ढेर उठा ले और चुटकी भर बचपन मेरी झोली में डाल दे। क्या बात है भाई, बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की है। सबको अपना अपना बचपन याद आ गया होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो समा बांध दिया है बचपन का, आप अपने बचपन के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। एक लड़की थी, वो स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के दिनों में जब आपको याद होगा कि पहले प्रार्थना के लिए कुछ बच्चे सामने खड़े होते थे, चाहे लड़कियों का स्कूल हो या लड़कों का। तो हम लड़कियों के स्कूल की बात कर रहे हैं। छात्राएं, 5-6 छात्राएं सामने खड़े होकर प्रार्थना कराया करती थी। मतलब एक बार एक लाइन, मतलब मुखड़ा अगर वो 5-6 लड़कियां बोलती थी तो बाकी पूरा स्कूल साथ में बोलता था। उन 5-6 लड़कियों की जिम्मेदारी ये थी कि कहीं से, मतलब स्टाफ रूम से जाकर या म्यूजिक रूम से जाकर हारमोनियम और तबला ले आती थी। तो हारमोनियम कभी कभी उन लड़कियों में से कोई एक बजाती थी या फिर जो संगीत की टीचर हुआ करती थी वो बजाती थी, और तबला जो तबले के टीचर हुआ करते थे वो बजाते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन वो जो 5-6 लड़कियां थीं कहीं पहुंच के गपशप में मशगूल हो गई और उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनकी जिम्मेदारी है संगीत रूम से ये सब साज ले आके रखना और प्रार्थना करवाना। भूल गई। उसमें से 2 लड़कियां पीछे रह गईं और बाकी की 4 लड़कियां आगे आकर खड़ी हो गईं। 2 लड़कियां जब थोड़ा सा लेट, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड या बहुत होगा तो 1 मिनट की देरी रही होगी, देरी से आई तो संगीत की टीचर ने इशारे से कहा कि आज प्रार्थना तुम लोग नहीं कराओगी, और दूसरे बच्चों को बुला लिया गया। और फिर संगीत के क्लास में उन बच्चों को, उन छात्राओं को सजा दी गई कि आज आप संगीत नहीं सीखेंगे क्लास के बाहर। बस वो दिन है, उस दिन के बाद से उस लड़की ने ये सीख लिया कि वक्त कितना कीमती होता है, चाहे वो 1 सेकंड की भी देरी हो, देरी कहलाती है। और वो सबक उस लड़की को आज तक याद है। तो ऐसे तमाम सबक होते हैं बचपन में जब हमें ये पता नहीं होता है कि वक्त की कीमत क्या होगी, या आप जो करवा रहे हैं, वो जो प्रार्थना करवाने का चैलेंज था उसकी अहमियत नहीं पता थी। लेकिन बाद में बड़े होने पर पता चलता है कि हम कितना ज़रूरी काम करवा रहे थे कि एक सुर में हम गा रहे हैं और दूसरे सुर में पूरा स्कूल गा रहा है, तो एक बड़ी बात होती थी। बहरहाल ये तो एक लड़की की बात हो गई। वो लड़की हम सब के भीतर है, वो लड़की मैं भी हो सकती हूँ और वो लड़की आपके भीतर भी हो सकती है। अब आप समझ गए होंगे किस लड़की की बात हो रही है। अब हम पहेली की ओर बढ़ते हैं। आप सुनिए और बताइए, हमें दीजिए पहेली का जवाब। गुड्डी फिल्म का गाना है, मतलब ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना में गुड्डी कौन है यही आपको बताना है, मतलब गुड्डी का नाम बताना है। सुनिए गाना।
हमने आपसे पूछा था सवाल, गुड्डी कौन है इस फिल्म में। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए। क्या बात है, बहुत समृद्ध है आप सभी का ज्ञान और हमें बड़ी खुशी हो रही है। इतने त्वरित जवाब आप दे रहे हैं और अपनी यादें जो साझा कर रहे हैं। हम सब अपने अपने बचपन के संसार में गोते लगा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रार्थना की बात की आपने और ये प्रार्थना ही सुनी तो हमें अपना बचपन याद आ गया। हम 4 लड़कियां मिलकर स्कूल की प्रार्थना करवाते थे। एक दिन तो लड़कियां फ्रेंड हो गई, हम सिर्फ 2 लड़कियां थी और पता नहीं क्या बात हो गई, दोनों माइक पर जोर से हंस पड़े। उसके बाद तो जो शामत आई अभी तक नहीं भूले। क्या बात है भाई। ऐसे अगर क्लास में कभी गलती से हंसी आ जाए किसी बात पर तो उसकी भी तो सजा मिलती थी, वो भी तो याद कीजिए कि अगर किसी और लड़की ने कुछ कहा और आप हंस पड़े या गलती किसी और लड़की की होती थी या किसी और लड़के की, सजा कोई और पाता था। तो इसका भी एक अलग आनंद था। बहरहाल बचपन का रूठना मनाना आपको याद आता है कैसा होता था? रूठने पर माँ पिता के मनुहार पर आप मान जाते थे या मुंह सुजाकर मुंह फुलाकर बैठे ही रहते थे? बड़ा प्यारा होता था वो रूठना मनाना और रूठ के ऐसा लगता था कि अब रूठे हैं तो जल्दी से कोई आकर मना ले। ये फीलिंग भी साथ में चलती थी और अगर कोई मनाने जल्दी से आ गया तो फिर लगता था थोड़ी देर और रूठे रहा जाए, अब जल्दी से मान जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये बड़ी अजीब सी फीलिंग होती थी बचपन की। लेकिन हमें लगता है अब जब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है ये ज़माना, बच्चे बहुत तेज़ हो रहे हैं, शार्प हो रहे हैं, तो उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं है, इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि इतनी बारीक बातें वे सोचें। तो हमें ये भी बताइए, क्या अब आपको वक्त मिलता है रूठने मनाने के लिए? क्या आप अपने बच्चों को आगे बढ़कर मनाते हैं? तो ऐसा ही एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आप सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, फिल्म है दोस्ती। आपको संगीतकार का नाम बताना है। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी, देखो जी किरण की लहराई, आई रे हंसी आई, देखो जी किरण की लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी पलकों में आके, देखो गुप चुप आँखों से झांके, तुम्हारी हंसी गुप चुप आँखों से झांके। झुकी पलकों में आके, देखो गुप चुप आँखों से झांके, तुम्हारी हंसी गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी, देखो जी किरण की लहराई, आई रे हंसी आई, देखो जी किरण की लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया गाने गाकर भी बचपन में मनाया जाता था और जब कुछ गाने गाकर कोई मनाए तो स्वाभाविक है चेहरे पर मुस्कान तिर आती थी। हमने इधर सवाल पूछा संगीतकार का नाम, उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए। एक भी गलत जवाब नहीं आया, सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो भीगी जमीन देखते और उधेड़ बुन में लग जाते, कुछ बांस की किमचियाना इकट्ठी करते, पिताजी की पुरानी धोती के टुकड़े संग्रह करते और बांस के टुकड़ों को पत्थर से ठोक कर परकोटा बनाते, फिर धोती के टुकड़ों को लपेटते, बीच में पर्दा टाइट करके लगाते, शल न पड़े इसके लिए खास कपड़ा लगाते, एक साइड में फिर बीच में केबिन बनाकर मशीन में उलझ जाते। शेड का छत भी बना देते थे। शेड के बाद टॉर्च को लाकर रख देते, जब तलाश होती टॉर्च की तो चुपचाप रख आते थे, क्योंकि मेले में हमने जैसा देखा था खेल बनाने की कोशिश करते थे। हमें याद है मंदिर के मेले की, माँ के साथ हमने नागपंचमी फिल्म देखी थी और आंधी तूफान से काफ़ी नुकसान हो गया था वगैरह वगैरह और बहुत अन्य बातें भी इन्होंने लिखी हैं। तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप इतनी प्यारी यादें विविध भारती
भारती के फेसबुक पेज पर साझा कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए। अब आपको सुनना है गाना और बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। दुनिया की रीत बने किसी की ना मीत, कोई चीज भी है प्रीत नहीं इसको पता। ये है दुनिया की रीत बने किसी की ना मीत, कोई चीज भी है प्रीत नहीं इसको पता। ये है झूठ की गुलाम, झूठ सुबह झूठ शाम, कभी भूल से ना करे ये किसी का भला। यहाँ मिलता है नेक कोई लाखों में एक, पर उसे अपनाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। सब अपनी उड़ाए ये जान न पाए, कब किसकी चढ़े किसकी कट जाए। ये है किसको पता रुख बदले हवा, और डोर इधर से उधर हट जाए। हो वो डोर या कमान या जमीन आसमान, कोई जाने न बनाने वाला कौन है। ये दुनिया पतंग नित बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ाने वाला कौन है। फिल्म का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब मिला। फिल्म पतंग फिल्म का गाना था। और अब एक बेहद दिलचस्प सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं। एक क्या दो सवाल है इसमें, सुनिए ध्यान से ये सवाल। चाहें तो रेडियो की आवाज़ बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मासूम का गाना है और बचपन में हम सबका गाया बेहद लोकप्रिय गाना है। दो बातें आपको बतानी है। घोड़ा था घमंडी पहुंचा कहाँ, डैश 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 है। घोड़ा था घमंडी पहुंचा कहाँ, ये हुआ एक सवाल। सब्जी मंडी डैश डैश डैश, घोड़े को लग गई ठंडी। सब्जी मंडी डैश डैश, सब्जी मंडी डैश डैश, घोड़े को लग गई ठंडी। और ये जो डैश डैश है आपको इसको भरना है। सब्जी मंडी में हम इसको थोड़ा सा आसान भी कर देते हैं। सब्जी मंडी में क्या पड़ी थी कि घोड़े को ठंड लग गई, यही आपको बताना है। दो सवाल हैं, दोनों के जवाब आपको देने हैं। कहिए तो हम दोहरा देते हैं भाई ये सवाल। घोड़ा था घमंडी पहुंचा कहाँ, एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल, सब्जी मंडी डैश डैश, घोड़े को लग गई ठंडी। ये डैश डैश ही आपको भरना है। सब्जी मंडी में क्या चीज पड़ी थी जिससे घोड़े को ठंड लग गई। सुनिए गाना और बताइए। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे
जो बनाए, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े की किनारे में हजामत जो बनाए। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा जुलूस उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। भाई सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब आए हैं। कुछ श्रोताओं ने फिल्म का नाम टाइप करके छोड़ दिया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने मतलब ज़्यादातर श्रोताओं ने सही सही जवाब दिया। लिखा है घोड़ा पहुंचा चौक में, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है बर्फ़ पड़ी थी, बर्फ़ में लग गई ठंडी। अभी अभी तो ये अंतरा आपने सुना, तो मतलब श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। आपने भी बचपन में ये वाला गाना ज़रूर गाया होगा, तभी तो आप सभी ये जवाब दे पा रहे हैं। और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हम अपनी बेटी को गाकर सुनाया करते थे। किसी ने लिखा है हम अपने बेटे को पोते को सुनाया करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल से घर आते ही बैग फेंक कर हम बाहर निकल पड़ते थे, न खाने की फिक्र होती थी, न मौसम का असर होता था। शाम को अस्त व्यस्त कपड़े और मिट्टी लगे कपड़ों के साथ घर जाना, फिर माँ से पिटाई खाकर कल से ऐसा नहीं होगा ये बोलना, फिर अगली सुबह वही। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। अब अगले सवाल की बारी है। जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं ये हमने परिचय फिल्म से लिया है। इस फिल्म में बच्चों के भैया और धानी सी दीदी कौन है? बच्चों के भैया का नाम बताना है, मतलब बच्चों के भैया कलाकार का नाम, और धानी सी दीदी कौन है ये आपको बताना है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला।
परिचय फिल्म का गाना था और हमने पूछा था बच्चों के भैया और दीदी, धानी सी दीदी कौन है। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है जितेंद्र और जया भादुड़ी। और जितेंद्र के किरदार का नाम था रवि और जया भादुड़ी थी रमा, मतलब दीदी बनी थी रमा। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं ये इसकी फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने भी की है और हमें लगता है ये गाना सबके बचपन का गाना हो सकता है। आपको फिल्म का नाम बताना है। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्दी और सही जवाब आया है। अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का नाम था। और अब अगले सवाल की बारी है। आपको बताना है पर्दे पर बच्चों के बीच दो बड़े कलाकार कौन गा रहे हैं ये गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम सवेरा। आपको बता देते हैं पर्दे पर बच्चों के बीच दो बड़े कलाकार हैं जो गाना गा रहे हैं, उनके नाम बताने हैं, कलाकारों के नाम। तब तक हम आपको एक टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अब मैं 60 की उम्र पार कर चुका हूं। आज सच में वो प्यारा राज दुलारा बचपन याद आ रहा है। जवानी के दिनों में जब हम नौकरी पर जाया करते थे और वो बैंक की व्यस्ततम नौकरी पर, तब इस ओर सोचने का समय नहीं मिलता था। मध्य प्रदेश की सभी जगहों, बहुत सारी जगहों पर घूमा, पर अब सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर नागपुर में आ गया हूं। यहाँ के स्कूल, कॉलेज, रास्ते सब याद आते हैं और मन अनायास ही बचपन की ओर खिंचा चला जाता है। अब सवाल के जवाब की बारी है। गाना सुनिए फिल्म सवेरा से। आपको कलाकारों के नाम बताने हैं। छुपा छुपी ओ छुपी आगर बागर जाई रे, तू है मामा मामा भाग ले आई रे। छुपा छुपी ओ छुपी आगर बागर जाई रे, तू है मामा ओ मामा भाग ले आई रे। बिल्ली बोली म्याऊं, काहे घबराओ, मैं तो चली काशी, गले मिल जाओ। बिल्ली बोली म्याऊं, काहे घबराओ, मैं तो चली काशी, गले मिल जाओ। ओ छुपा छुपी आगर बागर जाई रे, तू है मामा ओ मामा भाग ले आई रे। ला 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 ला। मत हमको बना रे मौसी, तेरे दिल में जरूर है खाना। मत हमको बना रे मौसी, तेरे दिल में जरूर है खाना। किसी और को दिखला जाके ये जोग ये कंठी माला। किसी और को दिखला जाके ये जोग ये कंठी माला। राम का नाम लो,
आंख से काम लो, राम का नाम लो, आंख से काम लो, कल जो हुआ था भूल जाओ, भूल जाओ। छुपा छुपी छुपी आगड़ पागड़ जाए रे, चूहे मामा ओ मामा भाग दिल्ली आई रे। सवेरा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था बच्चे पर्दे पर बच्चों के बीच दो बड़े कलाकार कौन गा रहे हैं ये गाना। अशोक कुमार और मीना कुमार, ये सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। एक श्रोता ने लिखा है कि बाल दिवस पर बचपन में बाल दिवस का इंतजार हम बहुत बेसब्री से किया करते थे। एक तो उस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी और सबसे बड़ी बात उस दिन डाक टिकट जारी होता था। उसे कवर के साथ खरीदने के लिए हम घंटों बड़े डाकघर में कतार में खड़े रहते थे और कुछ टिकटें आज भी मेरे पास सुरक्षित है। सन 1958 की फिल्म लाजवंती मंच पर गाया जा रहा है ये गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। दो मुख्य कलाकार इसे बैठकर सामने मंच के सामने देख रहे हैं। उन दो कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। फिल्म है लाजवंती। आना 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 चंदा मामा मेरी बात, आना आना रे आना रे आना रे, लेके किरणों के हाथ, आना आना रे आना रे आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार। मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम ना आए। आज तुम्हें हम कैसे भाए? अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची। ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी। ये तो सुना होगा तुमने भी मेरे भोले भाले, मुझ पर डोरे डाल रहे हैं कब से दुनिया वाले। मुझको उनसे बैर नहीं है, शौक से आए जाए। उनसे कहना जंग और नफरत अपने साथ न लाए। होठ कपट चतुराई आने वालों से ले लेना, थोड़ा थोड़ा उनको अपना भोलापन दे देना, भोलापन दे देना बच्चों, भोलापन दे देना। लाजवंती फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने दो मुख्य कलाकारों के नाम पूछे थे जो इसे देख रहे हैं मंच के सामने बैठकर। किसी ने नरगिस लिखा है और नरगिस और साथी, दरअसल नरगिस और बलराज साहनी हैं जो मंच के सामने बैठे हैं। तो इस सवाल का जवाब बहुत कम आया है, शायद श्रोताओं को टाइप करने में वक्त लगेगा। अब इस गाने के बगैर ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम अधूरा सा लगेगा, इसलिए प्रोग्राम की झलक। श्री 420 फिल्म का नाम है। पहली पूछने वाली जो टीचर हैं उनका नाम बताना है, जो पहली पूछ रहे हैं उन कलाकार का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम है श्री 420। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? अनार। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। इस सवाल का जवाब भी श्रोताओं की ओर से आ गया, बहुत जल्दी आया। नरगिस थी इस फिल्म में और साथ में थे राज कपूर। बिल्कुल सही जवाब है और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का ये बचपन की दुनिया का सफ़र हम ख़त्म कर रहे हैं। आज बाल दिवस पर केंद्रित था आज का ये कार्यक्रम और सभी श्रोताओं ने जो बचपन की प्यारी प्यारी यादें हमसे साझा की, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपकी ये टिप्पणियां सुरक्षित हैं। आज के प्रोग्राम का सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।